ये 3 तरह के कर्म हैं। सबसे पहले आता है क्रियमाण कर्म। जैसे आज वर्तमान समय में जब आप किसानों की तरफ देखेंगे तो सब अपने खेतों में लगे हुए हैं। क्रियमाण कर्म क्या होता है? जैसे एक किसान अपने खेत के अंदर बीज बोता है। जैसे अभी कपास की फसल बोई जाएगी, मान लीजिए वो कपास के बीज डाल रहा है, तो वो कपास के बीज से लेकर के जब तक उसकी प्रक्रिया चलती है, जब तक वो उसका बीज बोना समाप्त नहीं होता, वो प्रक्रिया कहलाती है क्रियमाण कर्म। और उसके पश्चात जब उसने बीज बो दिया, उसके पश्चात नंबर आता है, उसको हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। जब वो अंकुरित होता है, जब वो फसल बढ़ती है, संचित का अर्थ होता है जमा होना। जब तक वो अंकुरित होती है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब तक उस पर वो फल नहीं आ जाता, वो वस्तु नहीं आ जाती, जो बीज हमने बोया है, वो प्रक्रिया कहलाती है संचित कर्म। और उसके पश्चात नंबर आता है प्रारब्ध का, जब उस फसल को हम निकालते हैं, जब वो हमारा पुरुषार्थ का जब हमें फल मिलता है। जैसे कपास की फसल बोई तो जब हमें कपास प्राप्त हो जाती है तो वो कहलाता है प्रारब्ध। वो हमारा पुरुषार्थ हमें फल के रूप में मिल गया तो वो कहलाता है प्रारब्ध। लेकिन मनुष्य ने पुरुषार्थ को तो छोड़ दिया, केवल और केवल हम भाग्य के भरोसे बैठ गए। जो व्यक्ति कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखते थे, लोगों ने ज्योतिष, वैसे तो एक शास्त्र है, लेकिन इसका अर्थ लोगों ने गलत प्रयोग किया और अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए कि मेरे हाथों की लकीर में क्या लिखा है। उस अनपढ़ व्यक्ति के सामने एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हाथ फैला देता है कि मेरे हाथ में क्या लिखा है। ये पुरुषार्थहीनता आ गई। लेकिन जब आप अपने हाथों को ऐसे बंद करेंगे मुट्ठी को, तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप अपने हाथों को बंद करते हैं, ये लकीरें वैसी वैसी ही हैं। जैसे ही मुट्ठी को खोलेंगे, ये लकीरें वैसे ही बन जाएंगी जैसी बंद हुई थी। तो इसलिए किसी कवि ने लिखी थी कुछ बातें कि हाथों की लकीरों पर यकीन करने वालों, तकदीरें उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। उनकी भी तकदीर होती है जिनके हाथ नहीं होते, यदि हाथों की लकीरों में ही कुछ लिखा है। ऋषिवर दयानंद ने आकर के ये सारी की सारी जो कर्महीनता की बातें लोग करने लग गए थे, ये ज्योतिष के नाम पर जो धांधलेबाजी चल पड़ी थी, ऋषिवर दयानंद ने आकर के इन सारी बातों को लोगों के सामने जागृत किया और वास्तविकता का दिग्दर्शन कराया। इसीलिए वेद ने कहा कि व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, उसके जीवन में सफलता आएगी। और पुरुषार्थ परिश्रम देखना हो तो कभी ऋषिवर दयानंद के जीवन को उठा करके देखना। वो ऋषिवर दयानंद का पुरुषार्थ ही था जो अकेले चले थे, और सारी दुनिया जब ऋषिवर दयानंद को सुनती थी तो वो आकर्षण ऋषिवर दयानंद के व्यक्तित्व में था कि लोग पीछे हो जाते थे। तो लिखी थी बहुत सुंदर पंक्तियां। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई। जो थे शाने मुस्टंडे, जब भूल गए हथकंडे। जो थे शाने मुस्टंडे, सब भूल गए हथकंडे। कांपे थे ढोंगी पंडे, उखड़े
पोपों के झंडे, कापे थे ढोंगी पंडे, उखड़े पोपों के झंडे। जो कोई सम्मुख आया, ऋषिवर ने वही हराया। सारा था जगत विरोधी, कोई ना रुकने पाया। पाखंड की नींव हिलाई, पाखंड की नींव हिलाई। कि दुनिया जान गई सारी, सारी कि आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई। ये दुनिया जान गई सारी, सारी कि आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई ये दुनिया। गिरतों को पकड़ उठाया, सोतों को उसने जगाया। गिरतों को पकड़ उठाया, सोतों को आके जगाया। जो बने थे अवन ईसाई, शुद्ध करके आर्य बनाया। जो बने थे अवन ईसाई, शुद्ध करके आर्य बनाया। नारी और शूद्र पढ़ाए, शिक्षा अधिकार दिलाए। परिवर्तन हुआ जहाँ में, मुरझाए फूल खिलाए। वेदों की बीन बजाई, वेदों की बीन बजाई। कि दुनिया जान गई सारी, सारी कि आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई। कि दुनिया जान गई सारी, सारी कि आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, निज गौरव याद दिलाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, निज गौरव याद दिलाया। बेसंगत अर्थ किए जो, उनको भी शुद्ध कराया। बेसंगत अर्थ किए जो, उनको भी शुद्ध कराया। है राज बुरा परदेशी, होता है उत्तम देसी। उसने ही सबसे पहले यह मेटा राज विदेशी। यह सोती कौम जगाई, यह सोती कौम जगाई। कि दुनिया जान गई सारी, सारी कि आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई। कि दुनिया जान गई सारी, सारी कि आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। जग भर में धूम मचाई। कि दुनिया जान गई सारी, सारी कि आया दयानंद ब्रह्मचारी। जग भर में धूम मचाई कि दुनिया जान गई सारी।
कि आया दयानंद ब्रह्मचारी। पहली बात कही कि श्रमेण व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आती है कि तपसा व्यक्ति को जीवन में तपस्वी होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में तप होना चाहिए। और आज वर्तमान समय में तप का अर्थ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि तप का अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल जून के महीने में गर्मी में जाकर के बाहर सूर्य देवता के नीचे जाकर के खड़े हो जाएं, एक हाथ उठा करके खड़े हो जाएं, एक पैर उठा करके खड़े हो जाएं कि हम जीवन में तप कर रहे हैं। इसका नाम तप नहीं है। द्वंद्व सहनम तपः, जीवन के अंदर द्वंद्वों को सहन करना तप है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लड़ाई झगड़ा, लाभ, हानि, इन सब बातों को जीवन में संघर्ष करके पार कर जाना, जीवन में हार ना मानना, ये जीवन में तप होता है। और महाराज युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि ये बताओ कि तपा किम लक्षणम, कि तप का लक्षण क्या है। तो वहां पर महाराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि अपने कर्तव्य में एक निष्ठ होकर के उसको पूरा करना, उससे विचलित ना होना, अपने कर्तव्य का पालन करना तप का लक्षण है। और उससे आगे बढ़कर के आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तप का सार जो है वो जितेंद्रियता है। यदि जीवन में अपनी इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त नहीं की, यदि हम इंद्रियों के वशीभूत रहे, यदि हमने इन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में तपस्वी नहीं हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में तपस्वी होकर के अपने जीवन को जिया, उन्होंने बड़ी से बड़ी समस्या को, वो बड़ी से बड़ी आपदा आने पर भी हिले नहीं, वो फिर घबराते नहीं है। फिर जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। फिर चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। यदि ये उदाहरण लेना हो तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से लेना चाहिए, जो ये कहते हैं कि चाहे चांदनी चंद्रमा से अलग हो जाए, चाहे हिमालय हिम का त्याग कर दे और चाहे समुद्र अपने किनारों को लांग दे, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी भंग नहीं करूंगा। ये होता है जीवन में तप। और अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगी। इतिहास के पन्नों से आपने नाम सुना होगा रानी हाड़ी का। उनके जीवन की घटना आती है कि एक बार रूपनगर के राजा को औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी कि अपनी बेटी चंचल कुमारी को मेरे दरबार के अंदर भेज दो, मैं उसे अपनी बेगम बनाना चाहता हूं। जब ये पत्र चंचल कुमारी के पिता को मिला तो चंचल कुमारी का पिता अपनी बेटी के पास जाकर के कहता है, बेटी पत्र आया है औरंगजेब का, वो तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता है, इसलिए तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा। तो चंचल कुमारी कहते हैं, पिताजी एक राजपूत होकर के, एक क्षत्रिय होकर के आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप वहां पर एक मुगल के पास में मुझे भेज रहे हैं, आपको पता है वो कितने क्रूर है। फिर भी रानी हाड़ी, वहां पर चंचल कुमारी का पिता कहता है, बेटी उसकी सेना बहुत बड़ी है, यदि उसने आक्रमण कर दिया तो पूरा का पूरा राज्य ध्वस्त हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। अपने पिता की इस बेबसी को देख करके चंचल कुमारी ने हाँ तो कर दी, लेकिन चंचल कुमारी मन ही मन सोचती है कि ऐसा क्या करूं, ऐसे तो मैं वहां पर एक मुगल की पत्नी नहीं बन सकती, उसकी बेगम नहीं बन सकती, कुछ तो कुछ ना मैं करूंगी। तो वहां पर चंचल कुमारी ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखा और कहने लगी कि मैंने तुम्हें मन से अपना पति मान लिया है, इस नाते मैं तुम्हारी पत्नी होती हूं। यदि औरंगजेब मुझे उठा करके ले जाता है तो वो
एक कन्या को उठा करके नहीं लेके जाएगा, अपितु राज सिंह की पत्नी को उठा करके लेकर के जाएगा। इसलिए अब तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम अपनी पत्नी की रक्षा करो। ये बात लिख करके चंचल कुमारी ने एक पुरोहित के हाथ में राजा के दरबार में भेज दी और वहां पर दरबार लगा हुआ था। जैसे ही पुरोहित ने वो पत्र पढ़ा तो एकदम से राज सिंह के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। तो वहां पर उनके सेनापति ने पूछा, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, पूछा कि एकदम से इतने चिंता के भाव कैसे आ गए। तो जब वो पत्र पढ़ करके सुनाया तो पुरोहित ने कहा, तो क्या एक राजा के अंदर अब इतना भी सामर्थ्य नहीं रहा कि वो अपने पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सके। तो वहां पर राज सिंह कहता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, अपितु मुझे इस बात की चिंता है कि इतने कम समय में हम कैसे ये सारा का सारा कार्य कर पाएंगे। मैं ये सोच रहा हूं। ये सारी की सारी बातें हो गई, लेकिन एक जोश राजा के अंदर भरा। सभा ने तो कहा हम इस कार्य को करेंगे। तो राज सिंह ने उस सभा के अंदर एक पान का बीड़ा रख दिया और कहा कि कौन है वह, कौन व्यक्ति है, कौन सेनापति है, कौन क्षत्रिय है जो इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाता है। तो उस सभा के अंदर एक सेनापति था जिसने वो पान का बीड़ा उठाया और कहा मैं करूंगा इस कार्य को पूरा। उसका नाम था सरदार चूड़ावत। वो सरदार चूड़ावत कहता है मैं करूंगा इस काम को पूरा। और वो काम पूरा करने से पहले सरदार चूड़ावत कहता है एक बार मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और जैसे ही सरदार चूड़ावत अपने घर गए, अपनी पत्नी रानी हाड़ी को, वो रानी हाड़ी जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वो सरदार चूड़ावत जिसके हाथ का कंगना भी नहीं खुला था, उससे पहले युद्ध करने का आदेश हो गया। ये सारी बात वहां पर सरदार चूड़ावत अपनी पत्नी को बताता है। और जैसे अपनी पत्नी को ये बात बताई तो उसकी पत्नी रानी हाड़ी कहती है महाराज ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक क्षत्रिय है आप, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो मैदान में जाए और दुष्टों का नाश करे। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन वहां पर सरदार चूड़ावत अपनी पत्नी से कहता है देवी नया नया विवाह हुआ है, तुमने अभी जीवन में देखा ही क्या है। यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना जीवन कैसे जियोगी। ये चिंता के भाव सरदार चूड़ावत के मन में चल रहे थे। लेकिन रानी हाड़ी ने उत्साह भरा कि आप चिंता मत कीजिए मेरी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जो कार्य आपको सौंपा गया है उस कार्य को बिल्कुल तल्लीनता से कीजिए, उसमें अपने पूरी मेहनत लगाइए। ये बात कहकर के सरदार चूड़ावत अपनी सेना को लेकर के चलता है। लेकिन महल से थोड़ा ही आगे निकला था कि तुरंत सरदार चूड़ावत के मन में एक मोह की भावना आ गई। फिर वही चिंता के भाव आ गए कि यदि मुझे कुछ हो गया तो रानी हाड़ी कैसे अपना जीवन जिएगी। अभी तो वो छोटा सा जीवन उसने जिया है, अभी तो युवावस्था में कदम ही रखा है, क्या करेगी यदि मुझे कुछ हो गया। ये बात मन में आ रही थी कि सरदार चूड़ावत ने अपने सैनिक को कहा कि रानी हाड़ी के पास में जाओ और जाकर के कहो कि सरदार चूड़ावत ने आपकी एक निशानी मंगवाई है। और जैसे ही वो सैनिक रानी हाड़ी के पास में गया और ये कहा कि ये कोई निशानी मंगवाई है, तो रानी हाड़ी को समझते देर नहीं लगी कि मेरा पति मेरे कारण अपने कदमों को आगे बढ़ाने की बजाय मेरे पति के कदम पीछे को खींच रहे हैं। जब कहा कि निशानी मंगवाई है तो रानी हाड़ी कहती निशानी तो मैं दूंगी, अभी रुको। एक थाल लेकर के रानी हाड़ी आई और सैनिक से कहा ये निशानी तुम्हें लेकर के जानी है। अपने हाथ में एक कटार लिया और उस कटार से उस रानी हाड़ी ने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। वो गर्दन जाकर के थाल के अंदर गिर पड़ी। ये दृश्य देख करके सैनिक एकदम से हक्का बक्का रह गया, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई।
लेकिन साहस करके थाल के अंदर रानी हाड़ी का सर रख के उसके ऊपर रुमाल रख के सरदार चूड़ावत के पास लेकर के गया और कहा, महाराज आपने निशानी मंगवाई थी, ये लीजिए रानी हाड़ी ने अपनी निशानी भेजी है। और जब रुमाल को हटाया तो देखता है कि रानी हाड़ी का सर है उसके अंदर। ये दृश्य देख करके सरदार चूड़ावत एकदम से मानो जैसे सांस ना आया हो, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। लेकिन थोड़ी देर के पश्चात सरदार चूड़ावत ने अपने आप को संभाला और मन में वो भाव भरे कि मेरी पत्नी ने इतना त्याग किया है कि मेरा पति रण में जाकर के पीछे ना हट जाए, कहीं वो हार ना जाए, इसलिए अपना जीवन स्वाहा कर दिया है। इस त्याग को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये भावना भर करके सरदार चूड़ावत अपनी पत्नी के बालों को आधा आधा करके अपनी पत्नी की गर्दन को अपने गले में बांधता है और युद्ध के अंदर चल पड़ता है। और वहां पर सरदार चूड़ावत वो लड़ाई लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी और चंचल कुमारी की लाज को बचाया। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो राज सिंह कहता है चंचल कुमारी से कि जाओ, हमने तुमको बचा लिया है, अब तुम अपने पिता के घर में सुरक्षित जा सकती हो। तो वहां पर चंचल कुमारी कहती है, मैंने मन से तुम्हें अपना पति माना है और हमारे धर्म में जब एक बार किसी को पति मान लिया जाता है तो पति के घर से उसकी अर्थी उठती है। अब ये चंचल कुमारी तुम्हारे कदमों में रहेगी, अब ये वापस नहीं जाएगी। ये त्याग, ये तप रानी हाड़ी के जीवन का था कि अपने जीवन को ने एकदम से समाप्त कर दिया। और सरदार चूड़ावत ने वो त्याग देख करके, वो समर्पण देख करके चाहता तो बैठ सकता था, वो सर पकड़ करके रो सकता था, लेकिन वो क्षत्रिय था, वो भावना थी और वो तप था उसके जीवन में कि आज हम उनके गुणगान गाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति तपस्वी होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता। और अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब तपस्वी ही तो थे, जिन्होंने इस देश धर्म के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए लिखी थी किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां, देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना, आन पड़ी है नाव भंवर में उसको पार लगा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना, आन पड़ी है नाव भंवर में उसको पार लगा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना, आन पड़ी है नाव भंवर में। काम क्रोध मत लोभ तजे हम वेदों के अनुयायी बने, काम क्रोध मत लोभ तजे हम वेदों के अनुयायी बने, सभी जनों का मान करें हम सब भाई भाई बने, सभी जनों का मान करें हम सब भाई भाई बने। एकता का पीयूष पिलाकर, एकता का पीयूष पिलाकर भगवान एक बना देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना, आन पड़ी है नाव भंवर में उसको पार लगा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना, आन पड़ी है नाव भंवर में।
मरना भगवान हमें सिखा देना। आन पड़ी है नाव भंवर में उसको पार लगा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना। आन पड़ी है नाव भंवर में दयानंद से ब्रह्मचारी हम भीम और हनुमान बने। दयानंद से ब्रह्मचारी हम वीर और हनुमान बने। मातृभूमि की रक्षा में निज हंसते हंसते प्राण तजे। मातृभूमि की रक्षा में निज हंसते हंसते प्राण तजे। पथ में जो बाधाएं आए, पथ में जो बाधाएं आए, भगवान दूर हटा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना। आन पड़ी है नाव भंवर में उसको पार लगा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना। आन पड़ी है नाव भंवर में कायरता को दूर हटा दे, विद्या से भरपूर बने। कायरता को दूर हटा दे, विद्या से भरपूर बने। परहित में सर्वस्व तजे, हम दुखियों के दुख दूर करें। परहित में सर्वस्व तजे, हम दुखियों के दुख दूर करें। वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर, वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर सतपथ हमें सिखा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना। आन पड़ी है नाव भंवर में उसको पार लगा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना भगवान हमें सिखा देना। आन पड़ी है नाव भंवर में उसको पार लगा देना। देश धर्म पर हंस कर मरना। देश धर्म पर हंस कर मरना। देश धर्म पर हंस कर